अस्सलाम वालेकुम वेलकम। इस तरह से गूगल मर्चेंट सेंटर को बना सकते हैं। गूगल मर्चेंट सेंटर जरूरी होता है शॉपिंग की कैंपेन एड्स को रन करने के लिए। अगर आप अपने कोई भी कैटलॉग या प्रोडक्ट्स की शॉपिंग एड्स रन करना चाहते हैं तो उसके लिए गूगल मर्चेंट सेंटर जरूरी होता है। तो जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं हम वो कैटलॉग और जो हमारी वेबसाइट होती है हम गूगल मर्चेंट सेंटर में क्लेम करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो वो वहाँ से फिर अप्रूव होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स, देन हम उन पे एड्स रन कर सकते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में गूगल एड अकाउंट तो बना लिया था। अब हमने गूगल मर्चेंट सेंटर बनाना है। तो गूगल मर्चेंट सेंटर को हमें बनाने के दो तरीके हैं, दो तरह से हम बना सकते हैं। लाइक हम गूगल एड्स में जैसे जाते हैं तो यहाँ पे टूल्स और सेटिंग्स में देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें गूगल मर्चेंट सेंटर का ऑप्शन आ जाता है। तो हम यहाँ से भी बना सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं हम वैसे ही बनाएं तो हम इसको यहाँ पे सिंपल सर्च कर सकते हैं, MERCHANTS merchants.google.com। तो इस हम सेम उसी पेज पे आ जाते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने कनेक्ट करना है, सॉरी साइन अप करना है। तो हम यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ये पेज पे आता है, ये थोड़ी सी हमसे डिटेल मांगता है, कोई ज़्यादा शेयर डिटेल्स नहीं होती। तो अभी ये पूछ रहा है, डू यू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, यस, डू यू योर स्टोर्स वेबसाइट। तो यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट डाल देनी है, वेबसाइट जो हमने बनाई हुई है हम वो ही डालेंगे जो हमने डमी स्टोर बनाया हुआ है। तो हम इधर आके उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। डू यू हैव अ ब्रिक एंड मोटर स्टोर, तो इसे हम ऐसे यस कर देते हैं और कंटिन्यू पे कर देते हैं। अभी यहाँ पे हमने अपना बिजनेस नेम लिखना है तो हम बिजनेस नेम वो ही लिख लेते हैं जो हमारे स्टोर का है। हम यहाँ पे लिख देते हैं गेट रेडी। और यहाँ पे हो रहा है कि कंट्री कौन सा आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं, तो हम पाकिस्तान रहने देते हैं और इसको क्लिक करके कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर पे क्लिक करते हैं तो इस पेज पे हम आ जाएंगे और थोड़ा ये टाइम ले रहा है रिफ्रेश होने में, लोडिंग होने में। तो जैसे ही आता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो मेरा अभी बोल रहा है कि जो साइन अप था मेरा वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर अब मैं इसको यहीं से अपने शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा शॉपिफाई इसमें ओपन है तो इसलिए ये मुझे शॉपिफाई का ऑप्शन दे रहे हैं। और यहाँ पे कुछ अगर मेरे क्वेश्चन हैं कैसे कनेक्ट करने हैं तो वो भी दे रहा है, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है। हम इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे प्रॉपर, हम किस तरह शॉपिफाई को गूगल मर्चेंट सेंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने सारे प्रोडक्ट्स गूगल मर्चेंट सेंटर से कनेक्ट करके अपलोड वहाँ पे कर सकते हैं और उन्हें एक्टिव करके उन पे कैंपेन रन कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ कंटिन्यू विद मर्चेंट सेंटर। तो मैं गूगल मर्चेंट सेंटर के ओवरव्यू के होम पेज पे आ गया। यह सबसे पहले मुझे ऊपर दिखा रहा है कि आपके अकाउंट्स में ये थ्री इश्यूज हैं, आप इन्हें रिजॉल्व करें। तो हमने इन्हें कैसे रिजॉल्व करना है, हम इस पे फर्स्ट क्लिक कर लेते हैं। जो जो इश्यूज होंगे उसकी हमें डिटेल्स दे देगा और हमें उसको सोल्यूशन का पेज दे देगा, जहाँ पे हम अपनी थोड़ी डिटेल्स हमसे मांग रहा होगा, लाइक बिजनेस एड्रेस की, फोन वेरिफिकेशन की, तो वो हम पुट कर देंगे। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं और पुट करते हैं फिर। बाय द वे अभी ये जो हमारा गूगल मर्चेंट सेंटर है ये हमने उसी जीमेल पे बनाया हुआ है। लेकिन हमने इसे अभी अपने गूगल एड अकाउंट के साथ कनेक्ट नहीं किया, तो वो भी इधर एक इशू आता है, वो भी हमने अभी कनेक्ट करना है। तो सजेशन ये होती है कि आप अगर गूगल एड अकाउंट बना रहे हैं, गूगल मर्चेंट सेंटर बना रहे हैं, गूगल एनालिटिक्स बना रहे हैं, मतलब कोई भी बना रहे हैं आप, तो उसके लिए आप एक ही आईडी यूज करें। डिफरेंट जीमेल्स पे अगर आप बना रहे होंगे तो उससे आपका आपका कोलैप्स होगा। ये नहीं कि मतलब बनता नहीं है, हम जो सा भी गूगल मर्चेंट सेंटर को जो से भी गूगल एड अकाउंट के साथ कनेक्ट करना चाहें वो हो जाता है, लेकिन उससे आपका ही कोलैप्स रहता है, कंफ्यूजन होती है, वो सही से कनेक्ट करने में भी आपको इशू होता है। तो कोशिश करें जो भी आप बना रहे हैं वो एक ही जीमेल पे बने। तो अभी ये ओपन होके यहाँ पे ये जो इश्यूज है मुझे बता रहा है, मैं इस इश्यूज को रिजॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे बोल रहा है आप अपनी बिजनेस डिटेल्स तो यहाँ पे ऐड करें, तो हम यहाँ पे भी
बिजनेस डिटेल्स ऐड कर देंगे, जो जो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है वो सिंपल ही पूछता है, कोई ज्यादा बिजनेस डिटेल्स नहीं पूछता। तो जो भी हमसे ये अभी सिंपल डिटेल्स मांगेगा हम वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे अपनी सिंपल बिजनेस डिटेल्स ऐड करते हैं कि यहाँ पे हमने हमारा नेम ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पे हमसे एड्रेस मांग रहे हैं, तो हम अपना जो भी एड्रेस है पाकिस्तान का, हम जहाँ पे भी रह रहे हैं वो हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। और यहाँ पे मैं अपना प्रोविंस भी लिख देता हूँ, पंजाब। और इसके नीचे हमसे मांग रहा है फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले कंट्री कोड मांग रहा है। तो कंट्री कोड मेरा पाकिस्तान है, तो मैं पाकिस्तान रहने दूंगा। उसके आगे जो मेरे से नंबर मांग रहा है, उसमें मैंने अपना नंबर पुट करना है और यहाँ पे वेरीफाई नंबर पे क्लिक करना है। तो ये मुझे यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, वॉइस कॉल के और टेक्स्ट के। तो ये भी मुझे वॉइस कॉल का ऑप्शन दे रहे हैं, तो मैं इसको ये वेल कर लेता हूँ। वॉइस कॉल पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देता हूँ। तो जैसे मुझे इसकी कॉल आती है, यू हैव exceeded the number of tries with the selected verification method, please choose another verification method। सॉरी, मैंने यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया। इसको मैं वेरीफाई करता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अभी मुझे जो कॉल आती है, मैं इधर उसका पुट कर दूंगा ओटीपी। तो जैसे मुझे कॉल आती है मैं पुट करके आपको मिलता हूँ। मुझे वेरिफिकेशन कोड में थोड़ा इशू आ रहा है, तो मैं वेबसाइट को भी क्लेम कर लेता हूँ। तो वेबसाइट मैंने अभी क्लेम करनी है, उसके लिए मुझे मेटा टैग पुट करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट में। अगर ऑलरेडी वो वेबसाइट आपके किसी गूगल एनालिटिक्स से या किसी वो और वेबसाइट गूगल के रेलिवेंट चीज से कनेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली भी यहाँ पे भी वेरीफाइड हो जाएगी। लेकिन अभी मेरी किसी से भी नहीं कनेक्ट है, तो मुझे उसका मेटा टैग पुट करना पड़ेगा। मेटा टैग वही सिंपल जिस तरह हमने गूगल का पुट किया था, हेड से हेड में पुट करना है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने नीचे बताया हुआ है कि आपने इट शुड गो इन द हेड सेक्शन बिफोर द फर्स्ट बॉडी सेक्शन। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और अपनी वेबसाइट पे चले जाते हैं और यहाँ ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं। तो यहाँ जब हम ऑनलाइन स्टोर पे आए, तो हमने लाइव थीम को एडिट नहीं करना है, जैसे कि पहले बताया हुआ है। हमने इसकी फर्स्ट कॉपी बनानी है पहले इस थीम की। तो हम इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं। यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं, तो इसकी कॉपी बन जाएगी और हम इस पर कोड एडिट कर लेंगे। एडिट कोड पे क्लिक किया, तो हमने जो वहाँ से मेटा टैग HTML में कॉपी किया हुआ है वो हमने पुट करना है थीम डॉट लिक्विड की फाइल में। तो हम सबसे पहले यहाँ पे थीम डॉट लिक्विड की फाइल ढूंढ लेते हैं। जैसे हमें थीम डॉट लिक्विड की फाइल मिलती है, तो फिर हम उसके हेड से कहेंगे ये है थीम डॉट लिक्विड की फाइल। तो हमने इधर ही पुट कर देना है वो जो मेटा टैग हमने कॉपी किया हुआ है। तो हम यहाँ पे से देख लेते हैं। तो मैं इधर गूगल का टैग जो मैंने कॉपी किया हुआ है वो मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं एंटर क्लिक करूँगा और जो मैंने कॉपी किया हुआ है उसको कंट्रोल V करके सेव कर दूंगा। तो जैसे यहाँ पे सेव हो जाता है, हमने दोबारा जाना है वहाँ पे अपने गूगल मर्चेंट सेंटर पे और जहाँ जाके वेरीफाई वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। तो ये वेबसाइट हमारी वेरीफाई हो जाएगी जैसे ही हमने वेरीफाई पे क्लिक किया। तो ये देखिए मुझे जो वेबसाइट है वो वेरीफाई शो होने लग गई है। तो इस तरह हम अपनी वेबसाइट को भी वेरीफाई कर लेंगे। तो हम उसके बाद बैक पे आ जाते हैं और देख लेते हैं कि हमारे अब कौन कौन से जो इश्यूज हैं वो रह गए हुए हैं। तो ये हम गूगल मर्चेंट सेंटर के मेन पेज पे आ जाएंगे। अभी जो मेरी डोमेन है वो क्लेम तो हो गई है,
तो ये वैसे थोड़ी देर आपको नोटिफिकेशन शो करवाते रहते हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे वेरीफाई एंड क्लेम पे क्लिक करता हूँ और दोबारा क्लेम वेबसाइट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये जो मेरी वेबसाइट है वो एक्यूरेटली क्लेम भी हो गई और वेरीफाई भी हो गई गूगल मर्चेंट सेंटर में। अब मेरी वेबसाइट मतलब जो है वो गूगल मर्चेंट सेंटर के साथ अटैच हो गई। अब मेरा एक इशू रह गया वेरीफाई फोन नंबर, वो मैंने आपको बता दिया। मेरे भी यहाँ पे कोड का इशू है, मेरे नंबर पे ऑलरेडी गूगल मर्चेंट सेंटर्स बने हुए हैं, तो इसलिए मेरी लिमिट ओवर है, तो इसलिए मेरा कोड नहीं आ रहा। लेकिन इस तरह से कोड आ जाते हैं। उसके बाद हमने देखना था कि हम किस तरह से अपने ऐड गूगल ऐड को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जाना है सेटिंग्स में और लिंक्ड अकाउंट्स में जाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है लिंक टू गूगल एड्स। तो जो आप जिस गूगल एड से आपने एड्स रन करने हैं उसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको चाहिए कि जो भी आपका गूगल ऐड है या गूगल मर्चेंट सेंटर है जो भी है वो आप एक ही आईडी पे बनाए। तो अभी ये देखिए मेरा गूगल ऐड अकाउंट ओपन है, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है। तो बोल रहा है आप इससे अगर लिंक करना चाह रहे हैं तो मैं इससे करना चाह रहा हूँ। मैं लिंक एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा और लिंक अकाउंट पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ से जो रिक्वेस्ट है वो चली जाएगी गूगल ऐड में। वहां से जाके मैं इसको वेरीफाई करूंगा। तो ये ऑटोमेटिकल लेवल पे मेरा वेरीफाई हो गया क्योंकि ये एक ही आईडी पे और ऑलरेडी ओपन भी है। अगर यहाँ से नहीं हो रहा, आप कुछ और कह रहे हैं, तो जब आप वहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कि आप अभी कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है, उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से जाके कंटिन्यू सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा आपके गूगल मर्चेंट सेंटर से। तो इस तरह हम गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसको गूगल एड्स के साथ रन कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ थी कि आप अपने यहाँ पे शिपिंग सेट कर लें। क्योंकि जब आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी शिपिंग सेट करना पड़ती है। यहाँ पे हम शिपिंग एंड रिटर्न्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने सिंपल कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है, बस हमने हमें वो गूगल सर्च करने का बोल रहा है तो हम यहाँ पे एक अपनी कोई भी यहाँ पे जो शिपिंग सर्विस है वो ऐड कर देंगे। सर्विस का नेम रख देंगे, यहाँ पे रख देते हैं हम, जैसे यहाँ पे रख देते हैं स्मार्ट कोरियर। और यहाँ पे हम कंट्री एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने अभी करनी है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो हम यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स कर लेते हैं। करेंसी यूएसडी है, जो आपकी करेंसी हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछता है कि हाउ डू यू वांट टू डिटरमाइन डिलीवरी टाइम फॉर दिस सर्विस। तो सेट रेंज डिलीवरी टाइम पे आप से क्लिक करते हैं जो आपका सही मैनुअल होता है। उसके बाद आप यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर लें। उसके बाद सिलेक्ट टाइम जोन कर लें। स्पेसिफिक जो भी आप करना चाह रहे हैं, इसमें कोई इतना मसला नहीं होता। आप रैंडमली भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। मैं अभी यूनाइटेड स्टेट्स करता हूँ तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स का ही कोई चूज कर लूंगा। लाइक मैं अभी यहाँ पे वाशिंगटन सर्च करता हूँ, न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क का है तो मैं न्यूयॉर्क चूज कर लेता हूँ। और यहाँ पे पूछता है डिलीवरी टाइम कितना है, तो मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ। यहाँ पे फिर 12 कर देता हूँ। और डेज फुलफिल का हो रहा है तो मंडे टू फ्राइडे करते हैं। पोजीशन टाइम 12 और 00 और डे शिफ्ट बोल रहा है मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद यहाँ पे डेट बोल रहा है तो डेट हम डेट कर देते हैं। यहाँ पे टाइम 12 कर देते हैं। टाइम जोन वही न्यूयॉर्क का सर्च कर लेते हैं, NEW न्यूयॉर्क, ये वाला हमने चूज किया हुआ था तो ये कर लेते हैं शो फ्रॉम 8। और यहाँ पे नीचे आके नेक्स्ट कर देते हैं और अब नेक्स्ट कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे हमसे ये शिपिंग कॉस्ट पूछेगा, हम वैसे फ्री शिपिंग कर देते हैं। या अगर अपनी कोई फ्री शिपिंग के अलावा हम
कुछ स्पेसिफिक अमाउंट्स ऑर्डर पे देना चाह रहे हैं कि फ्री शिपिंग और सर्टेन अमाउंट या फ्लैट रेट बताना चाह रहे हैं तो हम फ्लैट रेट भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लिख देंगे फ्लैट रेट 9.95 एंड सेव। नेक्स्ट हम इसे शॉपिफाई के साथ कैसे अटैच करते हैं, अपना कैटलॉग कैसे यहाँ पे ऐड करते हैं वो हम देखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।